राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। हम अपना भला बुरा स्वयं ही करते हैं। लोक परलोक सुधार के अनिवार्य उपाय, जीवन भर हृदय से भगवान का स्मरण करो। संसारी का टुकड़ा 9 आंगल दांत, भजन करे तो उबरे नातर फाड़े हाथ। किसी का टुकड़ा खाना भी जब पाप बताया गया है, तो जो धर्म के नाम पर रुपया इकट्ठा करके डकार जाते हैं, उनकी क्या घोर दुर्दशा होगी, इसे कौन कह सकता है। भूल कर भी धर्मद्रोहियों से, गौ ब्राह्मण द्रोहियों से, नास्तिकों से और पाखंडियों से, बेविचारियों से, नशेबाजों से अपना संबंध मत रखो, नहीं तो परलोक बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। भूल कर भी मलेच्छ आचरण मत करो, खड़े खड़े मत मुतो और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के गुलाम मत बनो। फैशन परस्ती मत बनो, पर स्त्री का स्पर्श मत करो। चर्बी से बने साबुन, क्रीम, पाउडर का प्रयोग मत करो और बोतलपंथी मत बनो। विदेशी वेशभूषा मत पहनो, भारतीय पोशाक पहनो। अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाओ और ऐसा कोई भी काम मत करो जो परलोक बनने में बाधक हो। भूल कर भी अपने शिखा सूत्र का परित्याग मत करो और सनातन धर्म की शरण में रहो तथा धर्म पर ढूंढ रहो। वरना आश्रम धर्मानुसार चलो और यदि अनाधिकार हो तो वेद मंत्रों का उच्चारण मत करो। श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम अमृत का निरंतर प्रेम से पान करो। अधिकार न हो तो देव मंदिर के शिखर का दर्शन करो, पुण्य के भागी बनो। बलात् जाने का प्रयत्न मत करो और मर्यादा अनुसार जीवन बनाओ। भूल कर भी किसी भी जीव को किसी प्रकार का भी कष्ट मत पहुंचाओ। किसी को भी मत सताओ, मत रुलाओ, किसी को भी कभी अपशब्द मत कहो और सभी में अपने प्रभु को देखो और इसे याद रखो। जो जगे सो जगदीश, इस नहीं जग से न्यारा। करिए सब सो प्रेम, प्रेम भगवत को प्यारा। सबको सुख पहुँचाने तथा सबका हित करने का प्रयत्न करो। भूल कर भी पूज्य माता पिता का, गुरुजनों का, बाबा दादी दादा का, वृद्धों का, साधु संतों का, प्राग विधानों का अपमान मत करो और इनका अनादर मत करो। जहाँ तक बन सके भूदेव ब्राह्मणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने से न चूको और इसे याद रखो। पुण्य एक जगह हम नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। भूल कर भी शास्त्रों की अवज्ञा मत करो और शास्त्रोक्त उपवास, व्रत, श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ यात्रा, श्री गंगा यमुना स्नान तथा कीर्तन सत्संग आदि में खूब भाग लो। बोलो सनातन धर्म की जय। तन इंद्रियों को बस में रखना, करना नित्य सभी शुभ काम। अनाचार से बचना, करना संयम, नित्य सेवा, निष्काम, मधुर, सत्य, हित वचन बोलना, त्याग, झूठ, कटु, अहित, तमाम अपना प्रभु का नाम निरंतर जिह्वा से, मन से अभिराम। मन में दया, सभ्यता रखना, उस पर निज अधिकार राग द्वेष भरे कर पाए नहीं।
कभी वह अशुभ विचार। नित्य देखना प्रभु को मन में बाहर भी सब में सकार। लोक तथा परलोक सुधरने के है ये उपाय अनिवार्य। जीवन भर हृदय से भगवान का स्मरण करो। जैसे कर्म किए जीवन भर, जैसे मन में रखे विचार, अंतकाल का भाव मनुष्य का होगा उसके ही अनुसार। तदनुसार ही सदगति दुर्गति होगी, उससे प्राप्त अनिवार्य मत रखो। प्रतिपल ही मधुमय भगवत स्मृति में हृदय उदार। पाठक गणों के सामने उस समय की एक आख्यायिका उपस्थित की जाती है, जिस समय भारत माता उन्नति के शिखर पर पहुंचकर स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रही थी। उनकी संतान हर तरह से शांति, सुखी, सदाचारी और स्वतंत्र थी। धनी, मानी, उद्योगी और ज्ञानी थी। क्षमा, दया, परोपकार आदि सद्गुण अन्य देशों को इन्हीं से सीखने थे। उस समय यहाँ के व्यापारी सुदूर देशों में व्यापार के लिए जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहाँ आते रहते थे। उस समय वहाँ बहुत से बम्बई और कलकत्ता जैसे समृद्धशाली नगर थे और व्यापार का क्षेत्र विशाल होने के कारण लोगों का आना जाना भी बहुत था। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों की स्थिति इतनी अच्छी थी, प्रजा जीवन सुख शांति से व्यतीत होता था। बौद्ध धर्म का यह मध्य काल था। जहाँ तहाँ बुद्ध देव की शिक्षा का पवित्र, शांत और दयामय संगीत सुनाई देता था। बड़े बड़े राजा महाराजा और धनिक बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। हजारों बौद्ध धर्म सरमन जहाँ तहाँ विहार करते दृष्टिगोचर होते थे। आगे थोड़ा वाराणसी की ओर जाने वाली सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी दौड़ी जा रही थी। घोड़े बड़ी तेजी से बढ़े जा रहे थे। गाड़ी में केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मालिक और दूसरा उनका नौकर। मालिक ने अपना वैभव और प्रतिष्ठा के अनुरूप मूल्यवान वस्त्र अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी मुख मुद्रा से ऐसा जान पड़ता था कि वे अपने निश्चित स्थान पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। हाल ही में बरसात होने के कारण ठंडी हवा चल रही थी। लगातार की वृष्टि के पश्चात बादल बिखर गए थे। सूर्य नारायण के प्रकाश से धरती उजली हो रही थी। दिन सुहावना लगता था। वर्षा के जल से धुलकर स्वच्छ हुए हरे हरे पत्ते पवन की लहरों से आनंद नृत्य कर रहे थे। प्रकृति देवी ने अपूर्व शोभा धारण कर रखी थी। आगे थोड़ा सा चढ़ाव था, अतः घोड़ों की चाल कुछ धीमी पड़ी। सेठ ने जब बाहर की ओर दृष्टि की तब उन्होंने एक बौद्ध धर्म को सरमन को नीची नजर किए सड़क के किनारे से गुजरते हुए देखा। उनकी मुख मुद्रा पर शांति, पवित्रता और गंभीरता छाई थी। उनके दर्शन करते ही सेठ के हृदय में उनके प्रति पूज्य भाव का उद्भव हुआ और उनके मन में यह विचार आया, ये कोई महात्मा लगते हैं। पवित्र मूर्ति और धर्मावतार दिखाई देते हैं। विद्वान लोगों ने सज्जन समागम को पारस मणि की उपमा दी है। जैसे पारस के संयोग से लोहा स्वर्ण बन जाता है, ठीक उसी तरह सज्जन के संग में भाग्यहीन भी भाग्यशाली बन जाते हैं। यदि महात्माओं को वाराणसी के जाना हो तो मैं इन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए प्रार्थना करूं। यदि इन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो बहुत ही उत्तम है। इनके समागम से मुझे अवश्य लाभ होगा। इस तरह का विचार मन में आते ही सेठ जी ने गाड़ी रोक ली और महात्मा पुरुष को प्रणाम करके उनसे गाड़ी में बैठने के लिए प्रार्थना की। महात्मा जी को काशी ही जाना था, इसलिए वे गाड़ी में बैठ गए और कहा, सेठ जी आपका मुझ पर बड़ा उपकार है। बहुत समय से चलते चलते मैं थक गया था और आपने मुझे गाड़ी में एक साथ बैठा लिया है। इससे मैं आपका ऋणी हो गया। मुझ जैसे साधु के पास आपको देने ऐसी कोई उपयुक्त वस्तु नहीं है जिससे मैं आपका ऋण चुका सकूं। फिर भी परम गुरु महात्मा बुद्धदेव के उपदेश रूपी अक्षय भंडार में से जो कुछ भी मैं
संग्रह कर सका हूँ, उसमें से आपके इच्छानुसार थोड़ा कुछ देकर मैं आपके इस ऋण भार को तनिक हल्का करना चाहता हूँ। सेठ जी को इसे बड़ी प्रसन्नता हुई। आनंद में समय बीतने लगा। उन्होंने सरमन के सुबोध रूपी रत्न को बड़े प्रेम से अपने हृदय में धारण करना शुरू किया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद एक संकरे नाले के पास पहुंची। आगे एक बैलगाड़ी थी, इससे सेठ की गाड़ी वहां से आगे नहीं बढ़ सकी, वहीं रुक गई। यह बैलगाड़ी देवल नामक एक किसान की थी। उसमें चावल के बोरे भरे थे और वह वाराणसी जा रही थी। संध्या से पहले ही देवलोक को वाराणसी पहुंचना था, पर इस नाले पर आते ही गाड़ी के जुए की कील निकल गई और एक पहिया अलग हो गया। अब क्या हो? देवल बेचारा अकेला था। उसने बहुत माथा पच्ची की, परंतु गाड़ी चल नहीं पाई। सेठ जी ने देखा वह बैलगाड़ी रास्ता रोके खड़ी है। उन्हें देर हो रही थी। सेठ जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने नौकरों को आदेश दिया, चल जल्दी कर, उतर नीचे, हम लोग कब तक खड़े रहेंगे। चावलों के बोरों को नीचे फेंक कर गाड़ी को एक किनारे हटाकर अपनी गाड़ी चला। आदेश सुनते ही किसान ने गिड़गिड़ा कर कहा, सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, दया करो, कुछ देर रुक जाओ। चावल के बोरे नीचे गिरा दिए जाएंगे तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। आप देख रहे हैं बरसात के कारण कितना भारी कीचड़ हो रहा है, सब चावल सड़ जाएंगे। कृपा करो, मैं अपनी पहिया चढ़ाकर गाड़ी आगे बढ़ाकर किनारे किए देता हूँ, फिर आप अपनी गाड़ी को खुशी से आगे ले जाइएगा। परंतु सेठ ने किसान की प्रार्थना पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि और भी रोष में भरकर नौकरों को डांटा। नौकर ने तुरंत सेठ जी की आज्ञा का पालन किया, चावल के बोरे नीचे फेंक दिए और गाड़ी को हटाकर अपनी गाड़ी को आगे निकाल लिया। अरे, इस संसार में गरीब का सहायक कोई नहीं है। अपने नगण्य लाभ के लिए दूसरे का सर्वनाश करने वाले मदमतों की उस समय भी कमी न थी। गरीबों के रक्षक बनने के बजाय उनके भक्षक बनने वाले अमीरों से यह जगत न तो कभी खाली था और न होगा ही। हाँ, उस समय बौद्ध धर्म के साधुओं का दयामय हाथ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहता था। वे लोग धार्मिक विवादों में व्यर्थ न पड़कर मनुष्य मात्र के साधारण हित की चिंता में निरंतर लगे रहते थे। वे लोग अपने मन, वचन और तन का उपयोग मुख्यतः परोपकार के कार्य में ही किया करते थे। सेठ जी की गाड़ी ज्यों ही आगे बढ़ने लगी कि उसी समय सरमन नारद गाड़ी में से कूद पड़े और सेठ जी से बोले, सेठ जी क्षमा कीजिएगा, अब मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं चल सकूंगा। आपने विवेकपूर्वक मुझे 1 घंटे अपने साथ गाड़ी में बैठाया, इससे अब मेरी थकावट दूर हो चुकी है। फिर मैं आपके साथ चलता, किंतु अब मेरे मन में आपके उपकार का बदला चुकाने की इच्छा उत्पन्न हो गई है और बदला उतारने का अच्छा अवसर भी मिल गया है। सेठ जी ने कहा, आप गाड़ी से उतर जाएंगे तो इससे उपकार का बदला किस तरह और किसके प्रति चुकाएंगे। सेठ जी सरमन ने कहा, जिस किसान की बैलगाड़ी को उल्टाकर हम आगे बढ़े हैं, वह किसान आपका बहुत निकट का संबंधी है। मैं उसे आपके किसी पूर्वज का अवतार मानता हूँ, इसलिए आपके उपकार का बदला उसकी सहायता करके चुकाने के लिए उस ओर जा रहा हूँ। उसे जो लाभ होगा वह लाभ आपको ही होगा। समझिए, इस किसान के भाग्य के साथ आपकी भलाई का बहुत गहरा संबंध है। आपने उसे जो कष्ट दिया है, मुझे लगता है कि इससे आपका बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि आपकी भलाई करने के उद्देश्य से तथा इस नुकसान से आपको बचाने के लिए मैं यथाशक्ति उसकी सहायता करूं। सेठ ने सरमन की इस मामलिक उक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें वे व्यवहार में अकुशल बुद्धि वाले बहुत ही भले आदमी जान पड़े। आखिर सरमन को छोड़कर सेठ जी ने गाड़ी आगे बढ़वा दी। सरमन नारद पहुँचे
किसान के पास उसे किसान को नमस्कार किया और गाड़ी को ठीक करने में उसकी पूरी सहायता की। भीगे और सूखे चावलों को अलग करना शुरू किया। दोनों की मेहनत से काम जल्दी होने लगा। किसान ने सोचा, भाग्य प्रबल होने के कारण कोई अदृश्य देव ही शर्मन का रूप लेकर मेरी सहायता करने आ पहुँचे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी अनपेक्षित सहायता मिलने से काम कितनी जल्दी होने लगा है, यह देखकर मुझे भी आश्चर्य होता है। डरते डरते किसान ने पूछा, महाराज, जहाँ तक मुझे याद है मैंने इन सेठ जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी बिना कारण उन्होंने मेरा इतना नुकसान क्यों किया? क्या कारण है इसका? शर्मन भाई बोले, आज जो कुछ भी तुम भोग रहे हो वो तुम्हारे पूर्व कर्म का ही फल है। किसान बोला, कर्म क्या है महाराज? शर्मन बोला, मनुष्य के द्वारा स्वयं किए हुए कार्य ही उसका कर्म है। अनेक जन्मों के कर्मों की एक माला है। इस माला में विविध कर्म रूपी मन के वर्तमान कार्यों एवं विचारों से इसमें परिवर्तन भी होते हैं। हम लोगों ने जो कुछ कर्म पूर्व में किए हैं उन्हीं का फल इस जीवन में भोग रहे हैं, और इस जन्म में इस समय जो कर्म कर रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भोगेंगे। किसान बोला, ऐसा होगा, किंतु ऐसे घमंडी और दुष्ट मनुष्य के लिए जो हमारे जैसे निरपराधियों को हैरान करते हैं, क्या किया जाए? शर्मन बोला, भाई, मेरी समझ से तो तुम्हारे विचार भी लगभग उस सेठ के विचार के समान ही हैं, जिन कर्मों के फलस्वरूप वह जोहरी और तुम किसान बने हो। ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें बड़ा भेद दिखाई देता है, किंतु यदि हम गहराई से विचार करेंगे तो बहुत अंतर नहीं दिखाई देगा। मानव स्वभाव के अभ्यास के कारण मैं कहता हूँ कि यदि तुम उस जोहरी की जगह होते, तुम्हारे पास भी उसके नौकर जैसा बलवान नौकर होता और तुम्हारी गाड़ी रास्ते में उसकी गाड़ी से रुकती तो तुमने भी वैसा ही बर्ताव किया होता जैसा कि सेठ ने तुम्हारे साथ किया। उसके चावलों का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा विचार तुम्हारे मन में भी उत्पन्न न होता और किसी का बुरा करने पर हमारा बुरा होगा, उस समय इस विचार को तुम भी भूल जाते हो। तो किसान ने कहा, महाराज, आपका कहना सत्य है। उस परिस्थिति में मैं भी वैसा ही व्यवहार करता, किंतु अब तो मुझे आपका समागम प्राप्त हो गया है। आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है। आपकी सहायता से ही मैं अपने माल की रक्षा कर सका हूँ और गाड़ी चला सका हूँ। अब मैं आपका उदाहरण सदा सामने रखकर अपने मानव बंधुओं को कल्याण करूँगा। किसान की बैलगाड़ी दुरुस्त हो गई। कुछ दूर चलते ही दोनों बैल चौंक कर रुक गए। किसान ने पुकारा, अरे महाराज, सामने यह सांप जैसा क्या पड़ा है? शर्मन ने ध्यान से देखा तो कोई थैली जैसी चीज़ दिखाई दी। समीप जाकर देखा तो सोने की मोहरों से भरी हुई थैली ही थी। उनको लगा कि अन्य किसी की न होकर यह थैली उन सेठ की ही है। उन्होंने वह थैली उठाकर किसान देवल को देते हुए कहा, वाराणसी जाकर उन सेठ का पता लगाना और उन्हें यह थैली ज्यों की त्यों दे देना। उनका नाम पांडु जोहरी है और उनके नौकर का नाम महादत्त है। तुम्हारे ऐसा कहने पर उन्हें अपने किए हुए अन्याय के लिए पश्चाताप होगा। थैली देकर उनसे कहना कि आपने मेरे साथ जो कुछ बर्ताव किया था उसको लेकर मेरे मन में अब कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्षमा करता हूँ और चाहता हूँ कि आपको अपने व्यापार में सच्ची सफलता मिले। तुम्हारा भाग्य उनके भाग्य से जुड़ा हुआ है। ज्यों ज्यों उनकी उन्नति होगी त्यों तुम्हारा भाग्य भी खुलेगा। इतना कहकर परोपकारी प्रतिमा दीर्घ दृष्टि हुए शर्मन महाशय वहाँ एक पलक भी न ठहर कर अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में विचार करने लगे, यदि वह जोहरी फिर कभी मुझे मिलेंगे तो मैं यथाशक्ति उनका भला करने का प्रयत्न करूँगा। उपदेश देकर उन्हें सच्चा मानव बनाऊँगा। वाराणसी में मलिक नाम के एक व्यापारी थे। वे पांडु जोहरी के
आड़तिया। पांडु वाराणसी आकर उनसे मिले। जोहरी के मिलते ही मलिक रो पड़े और पांडु के पूछने पर उन्होंने अपनी कठिनाई बताई। मलिक मित्र, मैं एक महान संकट में आ पड़ा हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरा आपसे व्यापारी नाता टूट न जाए। मैंने राजा को उनके अपने उपयोग के लिए बढ़िया चावल देने का वचन दे रखा है। कल उसकी मुद्दत पूरी होती है। वचन के अनुसार कल प्राप्त काल मुझे उनको चावल देना ही चाहिए। मैं क्या करूं? इस समय मेरे पास चावल का एक दाना भी नहीं है। दूसरे कहीं से मिलने की भी आशा नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा प्रतिस्पर्धी एक बड़ा जबरदस्त व्यापारी है। उसे न जाने कैसे इस बात का पता चल गया कि राज कोठारी से मैंने चावल के वादे का व्यापार किया है। यह बात जानते ही उसने मुंह मांगे दाम देकर जितने अच्छे चावल बस्ती में थे सब खरीद लिए। और ऐसा जान पड़ता है कि उसने कुछ रिश्वत देकर कोठारी को भी अपने बस में कर लिया। कल मेरी क्या हालत होगी इसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मेरी इज्जत बचानी कठिन है। मैं तो मरा जा रहा हूँ भाई। यदि विधाता मेरी सहायता करे और कहीं से बढ़िया चावल की एकाध गाड़ी मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ, अन्यथा मेरी तो मौत ही हुई समझो। मलिक की बातें सुनते सुनते पांडु एकाएक चौंक उठे। उन्हें फौरन ही गाड़ी में अन्य चीज़ों के साथ रखी हुई अपनी थैली का स्मरण हुआ है। वे तुरंत ही दौड़े हुए घर गए। सारी चीज़ें, कपड़े, छत्ते छान मारे, गाड़ी की पूरी जांच की, किंतु कहीं भी थैली नहीं मिली। उन्हें अपने नौकर महादत्त पर संदेह हुआ। पुलिस को फौरन ही खबर कर दी और पुलिस ने आकर गरीब निर्दोष सेवक बेचारे महादत्त को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, निरपराधी को अपराधी साबित करने वाली यमदूत से पुलिस ने चोरी का अपराध स्वीकार कर लेने के लिए महादत्त को खूब पीटा। महादत्त जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ा कर बोला, अरे मैं बिल्कुल निरपराध हूँ। मैं सच कहता हूँ कि मैंने थैली नहीं चुराई। मुझ पर दया करो। सेठ के कहने से मैंने उस बेचारे गरीब किसान को रास्ते में बहुत सताया था। मुझे उसी पाप का यह फल मिल रहा है। हे भाई किसान, तू तो जगत का पिता किसान है। मैंने तुझे बिना कारण सताया है। सचमुच मुझे यह दंड मिलना ही चाहिए। इस तरह महादत्त पश्चाताप करने लगा, किंतु पुलिस को उसकी बातों पर ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ थी। उसका यह काम ही नहीं। उसका काम तो था उसे बुरी तरह से पिटना ही। इधर पुलिस महादत्त को बुरी तरह मार ही रही थी। इसी बीच देवल किसान वहां आ पहुंचा और आते ही उसने पांडु जोहरी के सामने मोहरों की थैली रख दी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पांडु तो गदगद हो गए। उन्होंने जिस आदमी को विपत्ति में डाला था उसी आदमी ने आकर आज उनको एक महान विपत्ति से बचा लिया। यह देखकर उन्हें बहुत ही लज्जित होना पड़ा। उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया और देवल से क्षमा मांगी। महानुभाव शर्मन के संग से सदा के सरल हृदय किसान का हृदय उदार हो गया था। उसने अपने सच्चे हृदय से उन्हें क्षमा दे दी और उनके अभ्युदय की इच्छा की। महादत्त छोड़ दिया गया। उसे अपने सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। देखते ही देखते वह कहीं दूर चला गया। एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुका। मलिक को जब इस बात का पता चला कि देवल के पास बढ़िया अच्छे किस्म के एक गाड़ी चावल है, तब उसने मुंह मांगे पैसे देकर सब के सब चावल खरीद लिए। इस तरह उसके वचन तथा मान की रक्षा हो गई। राजा के कोठार में समय पर चावल पहुंच गए। इधर देवल ने कभी स्वप्न में भी उससे चावल की इतनी बड़ी कीमत मिलेगी यह आशा नहीं की थी। वह तो बेहद खुश हो गया और तुरंत ही उसने अपने गांव का रास्ता पकड़ा। अब पांडु यह विचार करने लगे कि यदि वह देवल यहाँ पर न आया होता तो मेरी और मलिक की क्या स्थिति होती। वो कितना ईमानदार है। यह शर्मन महाशय के समागम का ही परिणाम है। लोहे को स्वर्ण बनाने की शक्ति पारस के सिवा और किसके पास हो सकती है।
पांडु का हृदय रो उठा। महात्मा जी के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग उठी उनके मन में और वे फौरन ही उनकी खोज में निकल पड़े तथा बिहारों में पूछताछ करते करते हुए अंत में उनके पास जा पहुँचे। कृतज्ञतापूर्ण अंतकरण से उन्होंने शरमन को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यापारी का दक्ष और कठोर हृदय भी कुसुम कोमल महात्मा जी के दर्शन से कोमल बन गया। वे कुछ भी बोल न सके, उनका हृदय भर आया। महात्मा जी उन्हें आश्वासन देते हुए समझाने लगे, श्रवण, सेठ जी देखो न कर्म की रचना कितनी गहन है। पांडु बोला, महानुभाव, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। फिर शरमन बोलता है कि कभी अभी आप यह बात नहीं समझ सकेंगे। साधारण लोग इसका मर्म नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए जब आपके मन में रुचि उत्पन्न होगी और उत्कंठा बढ़ेगी तब यह बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी। किंतु इतना अवश्य याद रखिएगा कि जब कभी दूसरों को दुख पहुंचाने का मन हो तब पहले अपने आप से यह पूछना चाहिए कि ऐसा ही दुख कोई मुझको दे दे तो मेरे मन पर उसका क्या असर होगा? क्या मैं उसको सहन कर सकूंगा? यदि तुम सहन करने में असमर्थ हो तो फिर दूसरों को दुख पहुंचाने की वृत्ति क्यों हो? ऐसी वृत्ति हो तो उसे तुरंत दबा देना चाहिए। इसी तरह दूसरा यदि कोई हमारी सेवा करता है तो वह हमें कितनी अच्छी लगती है, ठीक उसी तरह हमारी सेवा भी अन्य को अच्छी लगती है। यह ढूंढ नीचे रखे, दूसरे की सेवा करने का एक भी अवसर हाथ से नहीं खोना चाहिए। आज हम जिस सुकृत के बीज बोएंगे तो उसका अच्छा फल हमें कालांतर में अवश्य मिलेगा, यह विश्वास रखना। पांडु बोला, महाराज, आपकी अमृत वाणी सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं मिलती। मेरा चरित्र उत्कृष्ट बने और मन ढूंढ रहे, इसके लिए कुछ और सुनाइए। मैं कर्म की गहन गति को समझना चाहता हूँ। श्रवण बोला, अच्छा तो सुनो, मैं आपको कर्म भेद की कुंजी बता रहा हूँ। मेरे और आपके बीच एक पर्दा पड़ा है। इस पर्दे को माया कहते हैं। इस माया रूपी पर्दे का कारण आप मुझको और मैं आपको पृथक पृथक समझ रहे हैं। इस पर्दे के कारण ही तो मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता और पाप के कुएं में जा गिरता है। क्योंकि आपकी आंखों के आगे यह माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी से आप अपने मानव बंधुओं के साथ आपका कितना निकट संबंध है, इसे जान नहीं सकते। सच पूछा जाए तो एक शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों का एक दूसरे के साथ जैसा प्रगाढ़ संबंध है, वैसा ही बरह उससे भी अधिक प्रगाढ़ संबंध मानव के बीच है। इस स्थिति को बहुत कम लोग समझ पाते। इस सत्य को समझकर इसके अनुसार बर्ताव करना, यही तो मानव जीवन का कर्तव्य है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए मैं आपको 3 मंत्र दे रहा हूँ। इन्हें आप अपने हृदय में लिख लीजिए। दूसरों को दुख पहुँचाने वाला स्वयं ही अपने को दुख देने वाले दुख के बीज बोता है। ये पहला है मंत्र। दूसरा मंत्र है, दूसरों को सुख पहुँचाने वाला अपने लिए सुख का बीज बोता है। ये दूसरा है। तीसरा, समग्र मानव जाति एक ही है, इसमें भिन्नता का विचार भ्रम मात्र है। इन 3 बातों पर गहराई से विचार करते रहिए, उनकी उपासना करते रहिए, आपको सत्य का दर्शन अवश्य होंगे। पांडु ने बोला, महाराज, आपके शब्दों का मेरे हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आपके वचन तो आपके जीवन का प्रतिबिंब है। मैंने वाराणसी आते समय 1 घंटे के लिए आपको अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। इसमें मेरे एक भाई का 1 पाई का भी खर्चा नहीं हुआ। फिर भी कितना महान बदला प्रभु मुझ पर आपका महान उपकार है। आपने ही तो देवलोक को मोहर देने के लिए मेरे पास भेजा था। यदि वह मोहरें मुझे प्राप्त न हुई होती तो मैं यहाँ का सौदा न कर पाता। आपकी दीर्घ दृष्टि है, मैं किस मुख से तारीफ करूँ।
देवल को सहायता देकर उसे आपने शीघ्र ही वाराणसी भेज दिया, जिससे मेरे मित्र मलिक का भी काम हो गया, उसकी इज्जत बच गई। मेरे सेवक महादत्त की भी रक्षा हुई, नहीं तो पता नहीं उस बेचारे की क्या दुर्दशा होती। महाराज, जिस तरह आप सत्य के दर्शन करते हैं, ठीक उसी तरह मानव मात्र करने लगे तो सारा जगत कितना सुखी हो जाए, असंख्य पाप रुक जाए और सर्वत्र पुण्य प्रणाली प्रचलित हो जाए। महाराज, संतों की सेवा करने की इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है। कौशाम्बी में एक विहार बनवा दो, जहाँ पर आप जैसे शरमन रहे और जनता को सन्मार्ग पर चलावे। कौशाम्बी में पांडु जोहरी का विहार तैयार हो चुका है। इसमें सैकड़ों विद्वान और दयामूर्ति शरमन निवास करते हैं। अल्प समय में ही इस विहार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूर रहने वाले धर्म पिपासु लोग भी यहाँ जाकर उपदेशा अमृत का पान करके अपनी तृष्णा को शांत करने लगे। पांडु जोहरी भी एक सुप्रसिद्ध जोहरी बन गए और उनकी यशोगाथा दूर दूर तक सुनाई देने लगी। कौशाम्बी के समीप ही एक राजा की राजधानी थी। एक दिन राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को पास बुलाकर आदेश दिया कि मुझे एक ऐसा सोने का मुकुट बनवाना है जैसा इस संसार में कहीं भी न देखा गया हो। इस मुकुट में बहुमूल्य रत्न जड़े हो, ऐसी मेरी इच्छा है। पांडु जोहरी के सिवा इतना बड़ा काम कोई भी दूसरा नहीं कर सकता था। इसलिए शीघ्र ही पांडु जोहरी को ऐसा मुकुट बनवा देने के लिए कहलवा दी कि राजा के आदेशानुसार कोषाध्यक्ष ने पांडु जोहरी को सूचित किया। निश्चिंत समय पर मुकुट तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त भी पांडु जोहरी ने अपनी सारी पूंजी लगाकर हीरे मणिक और सोने चांदी के बहुत से आभूषण तथा अन्य चीज़ों के बढ़िया नमूने बनवाए। ये सभी चीज़ें अपने साथ लेकर वे राजधानी की ओर निकल पड़े। 15-20 बलवान रक्षक अपने साथ ले लिए और खुशी तथा सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी सारी चीज़ें राजा के यहाँ खप जाएगी और अच्छी कमाई एवं कीर्ति बढ़ेगी। किंतु जब वो एक घने जंगलों से गुजर रहे थे, तब उन्हें डाकुओं का एक दल मिला। इस दल में 50-60 डाकू थे। उन डाकुओं ने जोहरी को लूट लिया। जोहरी के साथ आए हुए रक्षकों ने बहादुरी के साथ सामना किया, पर आखिर डाकुओं की ही जीत हुई और वे जोहरी की तमाम चीज़ें लेकर चंपत हो गए। सब समाप्त हो। एक क्षण पहले के लक्षाधिपति जोहरी बिल्कुल कंगाल स्थिति में आ गए। उनका सारी आशाएं धूल में मिल गई। वे कहीं के भी न रहे। अब उन्हें अपने अतीत के पापों के लिए बड़ा पश्चाताप हो रहा था। जवानी में किसका कितना बुरा किया था, सब सामने आ गया। जो बोया था वही फल गया। उनकी आंखों के आगे का पर्दा दूर हो गया। कर्म की गति का अभिप्राय जैसा कितना इस समय समझ में आ रहा था, वैसा उतना पहले कभी नहीं आया था। अब उनका अंतकरण निर्मल हो गया। उनके हृदय में दया का स्तोत्र उमड़ने लगा। पश्चाताप की अग्नि से मानस पवित्र हो गया। पांडु को आज अपनी निर्धन परिस्थिति का कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख है तो केवल इतना ही कि धन के द्वारा जो दूसरों की भलाई कर सकते थे और शरमनों की सेवा करके उनके द्वारा धर्म प्रचार का जो कार्य हो रहा था, उसमें रुकावट आ गई। कौशाम्बी नगरी के पास एक जंगल है। इसी जंगल में राक्षसी डाकुओं ने बेचारे पांडु को लूट लिया था। उसी रास्ते से आज एक बुद्ध साधु जा रहे थे, तो अपने ही विचारों में मस्त थे। हाथों में एक कमंडलू और एक छोटी सी गठरी थी, जिसमें कुछ हस्तलिखित पुस्तकें थी। गठरी के ऊपर एक बहुमूल्य वस्त्र बंधा था। किसी श्रद्धालु ने ग्रंथ महिमा से आकर्षित होकर पूज्य भाव से गठरी बांधने के लिए उन्हें यह कपड़ा दिया हो, ऐसा लगता था। यही बहुमूल्य वस्त्र साधु के लिए विपत्ति का कारण बन गया। डाकू ने दूर से ही इस गठरी को देखा और बहुमूल्य वस्त्र में अवश्य कोई कीमती चीज़ें छिपी होगी। यह समझकर वे
उस साधु पर टूट पड़े। जब उन्होंने गठरी खोलकर देखी और उसमें केवल कुछ कागज ही निकले, तब तो उनके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। उन्होंने मिलकर साधु को गुस्सों से मार मार कर गिरा दिया और यूं अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करके चले गए। साधु अत्यंत पीड़ा से कातर था। उस रात को वहां से आगे नहीं बढ़ सका। सुबह होने पर बड़ी कठिनता के से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। कुछ ही आगे बढ़ा होगा, उसे समीप की झाड़ी में शोरगुल और हथियारों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। साधु धीरे धीरे वहां जा पहुंचा। पहुंचते ही देखा कि पिछली रात के जिस डाकुओं के दल ने उसे लुटा मारा था, उसी दल के लोग आपस में लड़ रहे थे। इनमें से एक डाकू बड़ा बलवान था, जैसे शिकारी कुत्तों से घिरा हुआ सिंह गुस्से में आकर उन पर टूट पड़ता है, वैसे हुआ बलवान डाकू उन सब डाकुओं को मार रहा था। किंतु वह अकेला था, जबकि विरोधियों की संख्या बहुत अधिक थी। 10-12 आदमियों को उसने जमीन पर गिरा दिया, किंतु आखिर वह भी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर बहुत चोटें थी। उसे वहीं पर छोड़कर जीवित डाकू भाग गए। सरमन ने समीप आकर देखा तो 10-15 लाशें पड़ी थी। इनमें से केवल एक बड़ी बहादुर डाकू जीवित था, जो अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहा था। साधु का हृदय भर आया। इस निरर्थक हत्याकांड से उसे बड़ा दुख हुआ। करीब एक निर्मल पानी का झरना बह रहा था। उसमें से अपने कमंडलू में ताज़ा जल भरकर साधु ले आया और उस डाकू की आंखों पर थोड़ा थोड़ा छिड़कना शुरू किया। डाकू की आंखें खुली और वह बड़बड़ाने लगा, साले बेईमान कुत्ते कहाँ भाग गए। सैकड़ों बार ऐसे गालियाँ देना शुरू कर दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाया है, और मैं न होता तो कभी शिकारियों ने उन कमज़ोर कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया होता। इसका उन्हें कहाँ भान है? क्या वे सब कुछ भूल गए? सरमन भाई, अब तुम अपने उस पापमय जीवन के साथियों की याद न करो। अब तुम केवल आत्मा का ही विचार करो और अपने जीवन के अंत को सुधार लो। थोड़ा सा पानी पी लो और मुझे देखने दो तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है। हो सकेगा तो मैं कुछ उपाय करूँगा, और बचना होगा तो तुम बच जाओगे। डाकू शांत हो गया। सरमन ने उसके घाव पानी से धो डाले और बाद में जंगल से वनस्पतियाँ ला करके उसमें से रस निकाल कर घावों पर लगा दिया। इससे डाकुओं को बड़ा आराम मिला। उसे नींद सी आ गई। जब वह जगा तो उसे बहुत आराम मालूम हो रहा था। उसने सरमन को अपने पास देखा। उसके हृदय का परिवर्तन होने लगा। दयामय, अब तक मैंने सब बुरे ही बुरे काम किए हैं, कभी किसी का कुछ भी भला न किया न अपनी बुरी वासनाओं के जाल में मैं स्वयं ही फंस रहा हूँ। इसमें से निकल सकूँ ऐसा नहीं लगता। मैं तो नरक का ही अधिकारी हूँ, मुझ पाने योग्य रह ही नहीं गया। सरमन बोला, हाँ भाई, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी निराश मत हो। अब ऐसे सुकर्म रूपी बीज बोओ जिससे आगे बुरे फल न भोगने पड़े। पश्चाताप करने का समय ही न आए। ज्यों-ज्यों दुष्टता की मात्रा तुम्हारे हृदय से कम होती जाएगी, त्यों ही त्यों शरीर संबंधी ममत बुद्धि भी कम होती जाएगी और परिणाम स्वरूप विषय लालसा भी नष्ट हो जाएगी। इस संबंध का एक आख्यान है, वह मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। उसे सुनने पर तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों की भलाई करने में ही अपनी भलाई है। दूसरे शब्दों में कहे तो मनुष्य के अपने ही कर्म अपने तथा दूसरों के सुख के मूल है। कदंत नाम का एक जबरदस्त डाकू था। वो अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना ही मर गया, जिसके कारण नरक में उसे नरकी योनि प्राप्त हुई। बहुत कल्पों तक उसे अपने कर्मों का फल वहाँ भोगना पड़ा, फिर भी उनका कोई अंत नहीं दिखाई दिया। इसी बीच भगवान बुद्ध ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। बुद्ध भगवान के पुण्य की एक किरण नरक में भी जा पहुँची, जिसके फलस्वरूप नारकी लोगों को भी अपने शीघ्र उद्धार की आशा हो गई। इस प्रकाश को देखकर कदंत जोर से चिल्ला उठा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, कृपा करो, मैं यहाँ
और अन्य दुखों से पीड़ित हूँ। मुझे इस संकट से छुड़ाओ प्रभु। अब मैं सदा सत्य के मार्ग पर ही चलूँगा। मुझे मुक्त करो प्रभु, मुझे मुक्त करो। यह तो प्रकृति का नियम है कि बुरे कर्म प्राय मनुष्य को विनाश की ओर ही ले जाते हैं। बुरे कर्म सृष्टि नियम के विरुद्ध है, अस्वाभाविक है, इस कारण उनकी आयु कम होती है। सत्कर्म दीर्घजीवी है क्योंकि वह स्वाभाविक है, वे आशा के प्रति आगे बढ़ते हैं। पाप कर्मों का अंत है, पुण्य कर्मों का अंत नहीं है। जिस तरह बाजरे के एक दाने बीज से एक पौधे में हजारों दाने लग जाते हैं, और जैसे अनेक पौधे मिलकर खेत को लहा देते हैं, ठीक वैसे ही थोड़े से भी सत्कर्म से हजारों की संख्या में फल प्राप्त होते हैं और उनकी परंपरा से सृष्टि छा जाती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो मानव भला कार्य करते करते जन्म जन्म में इतनी ढूंढता प्राप्त करता जाता है कि अंत में वह अनंत वीर्य बुद्ध बनकर निर्वाण पद का भागी बनता है। कदंत का आक्रंदन सुनकर दया सागर बुद्ध भगवान बोले, तुमने कभी किसी भी प्राणी पर थोड़ी सी भी दया नहीं की। यदि की होगी तो वह दया तुरंत दौड़ती हुई आएगी और तुम्हें उन दुखों से छुड़ा देगी। किंतु जब तक तुम्हारे मन से देह का ममत्व, क्रोध, मान, कपट, ईर्ष्या और लोभ का नाश न होगा, तब तक उन दुखों से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। कदंत का मूल स्वभाव बड़ा क्रूर था। उसे अपने उद्धार का मार्ग कहीं भी दिखाई न पड़ा, पर करुणानिधि बुद्ध भगवान तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने उसके पूर्व जन्म के तमाम कर्मों को एक के बाद एक देखना आरंभ किया। देखा तो एक बार उसने थोड़ी सी दया का भाव दिखाया था। कदंत अपने पूर्व जन्म में एक दिन एक जंगल से गुजर रहा था। उसके आगे एक मकड़ा चला जा रहा था। उसके मन में आई कि उस मकड़े को पैरों तले कुचल कर आगे निकल जाऊं, किंतु तुरंत ही यह विचार आया कि नहीं, यह बेचारा निरपराधी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस विचार के फलस्वरूप वह कदंत पाप करने से बच गया और मकड़े के प्राणों की रक्षा हो गई। बस भगवान बुद्ध ने उसके इस छोटे से सत्य कार्य के ध्यान में लेकर कदंत का उद्धार करने का विचार किया। उन्होंने मकड़ी की जाल के एक तंतु साथ नरक में भेजा। उसने कदंत से जाकर कहा कि लो, इस तंतु को पकड़ लो और इसकी मदद से तुम ऊपर चढ़ जाओ। इतना कहकर मकड़ा तो अदृश्य हो गया। उसके बाद कदंत बेचारा बड़ी कठिनता से तंतु को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। आरंभ में तो तंतु मजबूत मालूम दिया, किंतु बाद में धीरे धीरे वह टूटने की तैयारी करने लगा, क्योंकि नरक के अन्य दुखी जीव भी उसी तंतु को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे थे। कदंत बहुत घबरा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि वह तंतु लंबा होता जा रहा है और वजन के कारण पतला बनता जा रहा है। मेरा वजन तो वह झेल ही सकता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह विचार करके कदंत ने जो नीचे की ओर देखा तो असंख्य नारकी जीव उस तंतु को पकड़कर ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए। अब उससे लगा कि इतने सारे जीवों के वजन से तो यह तंतु अवश्य टूट ही जाएगा। वह घबरा गया और एकाएक बोल उठा, यह तार तो मेरा है, तुम लोग इसे छोड़ दो। यह शब्द उसके मुंह से निकलते कदंत पुनः नरक में जा गिरा। कदंत के देह का ममत्व और अहंग भाव अभी छूटा नहीं था। वह केवल अपने को ही अपना समझता था। सत्य का वास्तविक ज्ञान उसे नहीं था। सिद्धि प्राप्त करने वाले अंतकरण की सूक्ष्म शक्ति से वह अज्ञात था। वह शक्ति देखने में तो जाल के तंतु सी पतली होती है, किंतु वह इतनी मजबूत होती है कि हजारों मनुष्य का भार उठा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि जो इसकी सहायता करने के उद्देश्य से आगे बढ़ता है उसे कम परिश्रम करना पड़ता है। किंतु जब उस शक्ति का संग्राहक यह सोचने लगता है कि वह शक्ति तो मेरी ही है
सत्य मार्ग पर चलने का फल केवल मुझे ही मिलना चाहिए, उसमें अन्य किसी का हक हिस्सा न होना चाहिए। तब उसके अक्षय सुख का तंतु टूट जाता है और तुरंत ही वह स्वार्थ के गहरे कुएं में जा गिरता है। स्वार्थीपन नरक है और निस्वार्थीपन स्वर्ग है। हमारे जीवन में जो अहंता और ममत्व भाव पाए जाते हैं वही सच्चे नरक है। सरमन की कथा सुनकर मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ डाकू बोल उठा, महाराज, मैं उस मकड़े के जाल के तंतु को पकड़ूंगा और नरक की अगाध गहराई से अपनी शक्ति का प्रयोग करके बाहर निकल जाऊं। इतना कहकर डाकू कुछ देर के लिए शांत हो गया और फिर विचार स्थिर करके बोला, पूज्य महाराज सुनिए, मैं पहले कौशाम्बी के सुप्रसिद्ध जोहरी पांडु के यहाँ नौकर था। मेरा नाम था महादत्त। एक दिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया कि मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं डाकुओं के दल में शामिल हो गया। फिर धीरे धीरे मैं उस डाकू दल का सरदार बन गया। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि वही पांडु जोहरी अपने साथ बहुत सा धन लेकर इस जंगल मार्ग से एक राजा के यहाँ जाने वाले हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने दल को साथ लेकर उन्हें लूट लिया। अब आप कृपा करके उनके पास जाइए और मेरे इस कुकृत्य के लिए मुझे क्षमा कर देने के लिए उन्हें समझाइए। मैं भी उन्हें माफ़ किए देता हूँ। जब मैं उनके यहाँ नौकरी कर रहा था तब वे धन मद से मत हो गए थे। उनका कलेजा पत्थर सा कठोर बन गया था। उस समय तो वे यही समझ रहे थे कि इस संसार में बस स्वार्थ की ही विजय है, किंतु अब मैंने सुना है कि उनका हृदय पलट गया है। वे अब परोपकारी बन गए हैं और लोग उन्हें न्याय तथा भला आदमी मान रहे हैं। अब उन्होंने यह ऐसा अपूर्व धन प्राप्त किया है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं। अब तक मैं दुष्कर्म में ही मस्त हो रहा था, किंतु अब मुझे इस अंधकार में रहना नहीं सुहाता। मेरे विचारों में अब महान परिवर्तन आ गया है। मैंने अब बुरी वासनाओं को अंतःकरण से धो दिया है। अब मेरी मृत्यु में विलंब नहीं है। जो थोड़े से पल बाकी है मैं उनमें अधिक से अधिक शुभेच्छा करूंगा ताकि मृत्यु के बाद भी मेरी यह शुभेच्छा जारी रहे। इस बीच हे दयालु महात्मा, आप शीघ्र से शीघ्र पांडु के पास पहुंचकर उनसे कहिए कि राज्य का मुकुट और दूसरा सारा द्रव्य जो मैंने लूटा था वह सब यहीं करीब की गुफा में गड़ा हुआ है। वो यहाँ आकर ले जाए। मेरे जिन दो साथियों को उस गाड़े हुए धन का पता था वे अब मर चुके हैं, इसलिए अब वह धन सुरक्षित है। मैं चाहता हूँ कि मरते मरते भी मैं कुछ अच्छा काम कर जाऊं, जिससे मेरे पापों का बोझ कुछ हल्का हो जाए। मेरी मानसिक मलिनता भी इस तरह धुल कर स्वच्छ हो जाएगी और मोक्ष की मार्ग की ओर जाने का कोई वास्तविक अवलंबन भी मुझे मिल ही जाएगा। यूँ कहकर गुफा की जगह का सही पता बताते हुए सरमन की गोद में ही महादत्त ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। सरमन महात्मा ने कौशाम्बी में जाकर पांडु जोहरी को सारी बातें बता दी। पांडु तुरंत ही कुछ सिपाहियों के साथ लेकर गुफा पर पहुँचे। गुफा में जाकर वहाँ अपने गड़े हुए सारे धन को बाहर निकाला। फिर उन्होंने महादत्त और उसे दूसरे डाकुओं की लाशों का सम्मानपूर्वक अग्नि संस्कार करवाया। उस समय महादत्त की चिता के आगे खड़े होकर पांथक सरमन ने निम्नलिखित उपदेश किया। हम स्वयं ही बुरे काम करते हैं और स्वयं ही बुरे कामों का फल भोगते हैं, इसलिए हमें स्वयं ही इस बुराई को दूर करके स्वयं ही शुद्ध होना चाहिए। पवित्रता और अपवित्रता दोनों अपने ही हाथ में है। दूसरा कोई भी हमें पवित्र नहीं बना सकता। हमें स्वयं ही पवित्रता पाने के लिए प्रयत्न करना होगा। बुद्ध भगवान का भी यही उपदेश है। हमारे कर्म किसी दूसरे देवता के बनाए नहीं हैं, उनके रचयिता हम स्वयं ही हैं। माता के गर्भ की भांति हम अपने ही कर्म रूपी गर्भ स्थान में जन्म लेते हैं और वही कर्म हमें चारों ओर से लपेट लेते हैं। इनमें हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वे हमारे लिए अभिशाप रूप सिद्ध होते हैं और अच्छे कर्म
आशीर्वाद रूप बनते हैं। इस तरह हमारे कर्मों के भीतर ही मोक्ष प्राप्ति का बीज छिपा हुआ है। पांडु तमाम धन को कौशाम्बी ले आए। वहाँ पहुंचकर वे बड़ी सावधानी के साथ धन का सदुपयोग करने लगे। पैसे के छूट होने से व्यापार भी खूब बढ़ गया। उस व्यापार की कमाई को भी वे उदारता पूर्वक सत्य कार्य में ही व्यय करने लगे। जब उनकी वृद्धावस्था आई और आयु के दिन पूरे होते दिखाई दिए, तब उन्होंने अपनी सभी संतानों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, निराश होकर कभी भी किसी भी अच्छे काम को छोड़ मत देना। यदि किसी कार्य में तुम्हें सफलता न मिले तो उसके लिए किसी दूसरे पर दोष न लगाना। हमें अपनी निसफलता या दुख के कारणों को अपने ही कामों में ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि वह कारण इन्हीं में छिपा है। उस कारण को दूर करना चाहिए। यदि तुम अभिमान या अहंकार के पर्दे को हटा दोगे तो तुम्हें अपने जीवन में ही अपनी निष्फलता और कठिनाइयों के कारणों का पता अपने आप ही लग जाएगा और साथ ही साथ उनसे छूटने का मार्ग भी दिखने लगेगा। दुख नाश का उपाय भी हमारे हाथ में है। तुम्हारी आंखों के सामने माया का पर्दा न पड़ जाए, इसका ख्याल सदा रखना। और मेरे जीवन में जो वाक्य अक्षरश सिद्ध हुआ है उसका सदा स्मरण करना। वह वाक्य यह है, जो दूसरों को दुख देता है वह अपने आप को दुख पहुंचाता है, और जो दूसरों को भला करता है वह अपना ही भला करता है, ऐसा मानना। देह की ममता का पर्दा दूर होते ही स्वाभाविक सत्य का मार्ग मिल जाता है। यदि तुम मेरे इन वचनों को याद रखकर इसके अनुसार जीवन बनाओगे तो मृत्यु के समय भी तुम अच्छे कर्मों की छाया में रहोगे और तुम्हारा जीवात्मा तुम्हारे शुभ कर्मों से अमर बन जाएगा। बोलो राधे राधे। राधा वल्लभ लाल की जय।